पहले मैंने एक वीडियो डाली थी कि अपने पति की तरक्की के लिए मैं कुछ कुछ उपाय करती रहती हूँ। उनमें से मैं बेसिकली ये समझ लीजिए कि 90% जो उपाय है वो मैं पूर्णमासी पे करती हूँ। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूर्णमासी पे मैं ये 10 कार्य अवश्य करती हूँ और आप लोगों को भी प्रेफर करती हूँ कि अगर आपका भी पूर्णमासी है, चाहे आप व्रत रखो चाहे ना रखो, ये अलग बात है, महीने में आने वाली एक पूर्णमासी पर यह कार्य आपको अवश्य और अवश्य करना चाहिए। यह कार्य आपकी लाइफ चेंजिंग का कार्य होता है, आपकी जिंदगी बदल के रख देने वाला काम होता है। तो चलिए अधिक विलंब ना करते हुए प्रारंभ करते हैं पूर्णमासी पे करने वाले 10 चमत्कारी काम, जिसको करने से न केवल आपकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी होने वाली है, जिसको करने से न केवल आपकी शारीरिक स्थिति अच्छी होने वाली है, अपितु हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप भी बहुत स्ट्रांग होएगा, बहुत पावरफुल होएगा और बहुत ज्यादा इफेक्टिव रेमेडी ये मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। सबसे पहले अधिक विलंब ना करते हुए फटाफट से प्रारंभ करते हैं। नंबर 1, पूर्णमासी पे जब भी मैं सुबह सुबह उठती हूँ ना, तो पूर्णमासी से एक दिन पहले ही मैं कुछ ना कुछ प्रिपरेशन करके उठती हूँ। जैसे कि पूर्णमासी से एक दिन रात को जिस रात को पूर्णमासी होती है उस रात को मैं हमेशा पीली सरसों घर पे छिड़क कर चलती हूँ। पूरे घर में हल्की हल्की चारों तरफ पीली सरसों में डाल देती हूँ। अपनी बालकनी पे, अपने घर के मेन गेट पर, अपने किचन एरिया में, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, वॉशरूम को छोड़ के हर जगह में पीली सरसों का छिड़काव करती हूँ। याद रखो, पीली सरसों का छिड़काव आपको तभी करना है जिस रात को आपको पूर्णमासी की जो रात, जैसे कि आज पूर्णमासी की रात है तो ये कार्य मैं आज करूँ। अगले दिन जो पीली सरसों का है वो आपकी झाड़ू के साथ निकल जाएगी। पीली सरसों न केवल माता लक्ष्मी को आपकी तरफ आकर्षित करती है, अपितु पीली सरसों से आपके घर की नेगेटिविटी जो होती है वो दूर हो जाती है, चाहे फिर वो पैरों में आए चाहे फिर कुछ भी आए। पूरे घर पे पूर्णमासी की रात को पीली सरसों का छिड़काव अवश्य कीजिए। ऐसा बोला जाता है कि पूर्णमासी की रात को माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ पृथ्वी लोक पर विचरण करती है। पीली सरसों की खुशबू उनको बहुत ज्यादा आकर्षित करती है और जिस भी घर में पीली सरसों का छिड़काव होता है माता लक्ष्मी उसके घर में साक्षात वास कर जाती है परमानेंटली। दूसरा, पीली सरसों से हमारे घर की नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। पूरे महीने में एक बार पीली सरसों का घर पे छिड़काव करने से और अगले दिन सुबह झाड़ू के साथ उसको निकालने से आपके घर की सभी प्रकार की जो नेगेटिविटी है वो पीली सरसों अपने अंदर समाहित कर लेती है और आपके घर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। तो पूर्णमासी वाले दिन यह कार्य अवश्य कीजिए। याद रखिए, जब भी 2 दिन की पूर्णमासी होती है तो जो रात पूर्णमासी की रात होती है ना, उस रात आपको पीली सरसों का छिड़काव अवश्य और अवश्य करना है। दूसरा महा उपाय जो मैं पूर्णमासी पे अवश्य करती हूँ वो है, जब भी मैं अपने पूर्णमासी पे अपनी जुगल जोड़ी सरकार या फिर राधा रानी या फिर लड्डू गोपाल जो भी सीमित विग्रह है उनको जब स्नान कराती हूँ तो पानी में या तो मैं एक चांदी का सिक्का डालती हूँ या चांदी की अंगूठी डालती हूँ या सोने का सिक्का डालती हूँ या सोने की अंगूठी, अन्यथा मैं मोती और रुद्राक्ष भी डाल देती हूँ। ठीक है ना। कहते हैं रत्नों से निर्मित पानी से पूर्णमासी पे स्नान कराने से आपको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अब रतन आज के जमाने में क्या है, मोती, सच्चा मोती अगर आपके पास है तो सच्चा मोती डाल दीजिए, सच्चा रुद्राक्ष है तो सच्चा रुद्राक्ष डाल दीजिए, एक चांदी का सिक्का डाल दीजिए, सोने का सिक्का डाल दीजिए और उससे निर्मित पानी बस उस पानी में डाल दीजिए। उसके बाद भगवान को उस पानी से स्नान करा दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है और उस पानी का छिड़काव फिर आपको अपने घर पे करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो होता है कि अगर आपके घर पे सच्चा मोती है तो सच्चा मोती डाल दीजिए, क्योंकि हीरे मोती ही हमेशा बोला जाता है, क्योंकि हीरे मोती से भगवान को स्नान कराने का अपना एक विशेष महत्व होता है। और पूर्णमासी पे मोती का अपना एक विशेष महत्व है। मोती व्हाइट होता है, पूर्णमासी पे व्हाइट कलर की चीजों का अपना एक विशेष महत्व है। मोती जो होती है ना वो पूर्णमासी की सारी एनर्जी चंद्रमा की वो खींच लेता है। नेक्स्ट आपको मैं बताने जा रही हूँ तीसरा महा उपाय जो मैं पूर्णमासी पे करती हूँ। पूर्णमासी पे मैं हमेशा जब भी जोत जलाती हूँ, चाहे वो आरती के लिए जलाऊं, चाहे वो मैं घर के मुख्य द्वार के लिए जलाऊं, चाहे मैं अखंड जोत जलाऊं, पूर्णमासी पे जब भी मैं जोत जलाती हूँ तो उसमें 2 लौंग जरूर डालती हूँ। जितने भी मैं दिए जलाती हूँ उसमें 2 लौंग जरूर डालती हूँ। चाहे तो आप लौंग का और दालचीनी का पानी पाउडर बना के भी उस पाउडर को भी हल्का सा स्प्रिंकल कर सकते हैं। इससे क्या होता है, माता लक्ष्मी को लौंग और दालचीनी का पाउडर अपनी तरफ आकर्षित करता है और माता लक्ष्मी इससे बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है। तो ये वाला उपाय मैं पूर्णमासी पे अवश्य करती हूँ, आप भी ये उपाय अवश्य किए। बहुत सिंपल सा उपाय है, कुछ नहीं करना। सिंपल सा आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल से तरीके से आपको लौंग लेनी है और अपने जोत में डाल देंगे। 2 लौंग का जोड़ा। लौंग हमेशा वही लीजिए जिसमें फूल होता है, ठीक है ना। पूर्णमासी पर हमेशा
दही, जो दही होती है ना, दही का मट्ठा बनाकर एक रात पहले दही जमा लीजिए, दही का मट्ठा बना के अपने पैरों को जरूर धोना, पैरों के तलवे को जरूर धोइए। आपने देखा होगा ना, पहले जमाने में कहावत है कि पूर्णमासी पे पागल और पागल हो जाता है, क्योंकि पूर्णमासी पे चांद की मार पड़ती है। अब चांद की मार क्या करती है, आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, इन चीजों को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। तो पूर्णमासी पे अपने बाल, अगर आप बाल धोते हो और नहीं तो अपने पैरों को, तलवे को बहुत अच्छी तरीके से छाछ, पता नहीं आपको क्या कहते हैं, वो लस्सी को एकदम पतला सा बना लेते हैं, मतलब दही को एकदम फेंट लेते हैं, हमारे उधर उसे लस्सी छाछ ही बोला जाता है। उसको पैरों के तलवे को बहुत अच्छी तरीके से धोया जाता है। बच्चों के तो नहाने के पानी में भी मैं छाछ डाल देती हूँ और उससे बच्चों को नहलाती हूँ, अपने हस्बैंड को नहलाती हूँ। तो इसका बहुत पावरफुल और बहुत मैजिक होता है, इससे उनको चांद की मार नहीं पड़ती है और इससे उनका लक भी इनहेन होता है और रंग तो सुंदर होता है, वो तो अलग बात है। पूर्णमासी पे मैं हमेशा सत्यनारायण की कथा जरूर पढ़ती हूँ। व्रत तो खैर मैंने अभी स्टार्ट किए हैं, लेकिन अगर मैं व्रत भी नहीं रखती थी तब भी मैं सत्यनारायण की कथा हमेशा पढ़ती थी। तो पूर्णमासी पे आप सत्यनारायण की कथा अवश्य पढ़ा करो, चाहे तो आप व्रत रखो या मत व्रत रखो, लेकिन पूर्णमासी पे सत्यनारायण की कथा आप हमेशा अवश्य और अवश्य पढ़ो। तीसरा इंपॉर्टेंट काम जो पूर्णमासी पे मैं बहुत ज्यादा करती हूँ वो ये होती है, पूर्णमासी पे मैं हमेशा खीर अवश्य बनाती हूँ, चाहे आप व्रत हो चाहे ना हो। व्रत मैंने कहा ना, व्रत तो मैंने अभी प्रारंभ करे हैं, लेकिन मैं पिछले 5 साल से लगातार पूर्णमासी पे खीर अवश्य बना रही हूँ। पूर्णमासी पे खीर बनाने का बड़ा विशेष महत्व होता है। पूर्णमासी पे मैं खीर अवश्य बनाती हूँ, तो पूर्णमासी पे आप लोग भी खीर अवश्य बनाइए। ना केवल आप शरद पूर्णिमा पे खीर बनाइए, अपितु कोई भी पूर्णमासी पड़ती है उस पे खीर आपको अवश्य और अवश्य बनानी चाहिए। ना रीजन है, एक तो खीर माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, दूसरा खीर का संबंध होता है चावल और दूध, और पूर्णमासी पे सफेद चीजों का अपना विशेष महत्व होता है। सफेद चीजें खाने से हमें एंजाइटी हो गया, ओवर थिंकिंग हो गई, इन सभी की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। तो पूर्णमासी पे खीर बना के पहले माता लक्ष्मी को भोग लगाइए और उसके बाद थोड़ा सा भोग चंद्रमा को जरूर लगाइए, चंद्रमा की रोशनी में खीर को रखिए और उसके बाद वो खीर आप भी खाइए और प्रसाद स्वरूप पूरे घर में आपको अवश्य और अवश्य बांटे। पूर्णमासी पे नेक्स्ट काम जो मैं अवश्य करती हूँ, अभी तो खैर मैंने व्रत रखना प्रारंभ कर दिया, लेकिन जब मैं व्रत भी नहीं रखती थी तब भी मैं चंद्रमा को जल जरूर देती थी। एक लोटा लेती हूँ, लोटे में थोड़ा सा दूध डालती हूँ, थोड़ी सी चीनी डालती हूँ, थोड़े से चावल डालती हूँ, जल भरती हूँ और जब भी चांद निकलता है तो चांद को ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः करते हुए पूर्णमासी पे चांद को जल अवश्य देती हूँ। अगर उसमें चांदी का सिक्का डाल दो जल देते वक्त, वो जल तो फिर आप ये कह सकते हो कि महादान की श्रेणी में आ जाता है। तो पूर्णमासी पे मैं हमेशा चांद को जल देती हूँ। चांद को जल देने के बाद और वहीं पे खड़े होके चांद की 7 परिक्रमा करती हूँ, वहीं पे खड़े होके, एक ही जगह पे खड़े होके चांद की 7 परिक्रमा करती हूँ। पूर्णमासी पे मैं और मेरा परिवार कुछ देर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं छत पर। हम लोग जरूर छत पे जाते हैं और 1 या 2 घंटे छत पे आपस में बातें करते हैं। छत पे जाके ये नहीं कि फोन वगैरह देख रहे हैं, क्योंकि पूर्णमासी पे चांद जो है वो पृथ्वी के बहुत नजदीक होता है और चांद जो है वो पृथ्वी पर अपने औषधीय गुण डाल रहा होता है। तो पूर्णमासी पे चांद पृथ्वी के बहुत नजदीक होता है, तो पूर्णमासी पे मैं हमेशा छत पर 1-2 घंटा हम लोग स्पेंड करते हैं और जरूर करना चाहिए। पूर्णमासी पे मैं अपने घर की चौखट, जो हमारी दहलीज होती है, उसका पूजन जरूर करती हूँ, क्योंकि माता लक्ष्मी, पूर्णमासी का जो व्रत होता है सत्यनारायण का व्रत होता है, माता लक्ष्मी से संबंधित होता है, विष्णु भगवान से संबंधित होता है, ठीक है ना, भगवान शिव से संबंधित होता है और चंद्रमा से संबंधित होता है। तो माता लक्ष्मी पूर्णमासी की रात्रि को पृथ्वी लोक पर विचरण करती है और जब माता लक्ष्मी पूर्णमासी पे पृथ्वी लोक पर विचरण करती है तो माता लक्ष्मी हल्दी की खुशबू से बहुत प्रसन्न होती है। तो पूर्णमासी पे जब भी आपको समय मिले तो जो आपकी चौखट है इस पे ऐसे ऐसे करके हल्दी लीप दो और बीच में स्वास्तिक बनाकर एक दीपक अवश्य जला दो। मैं पूर्णमासी पे हमेशा जरूर और जरूर अपने घर की चौखट जरूर और जरूर लिपती हूँ, अपने घर की दहलीज पूजन अवश्य करती हूँ। मैं पूर्णमासी पे हल्दी और चावल थोड़ा सा गंगाजल मिला के या थोड़ा सा दूध मिलाकर घर के बाहर स्वास्तिक अवश्य बनाती हूँ। पूर्णमासी पे हर महीने में ये स्वास्तिक अवश्य बनाती हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्णमासी पे मैं जो भी व्रत रखती हूँ, जितने भी मैं व्रत रखती हूँ पूर्णमासी पे, कोशिश करती हूँ कि जो मैं तिलक लगा रही हूँ वो दूध से डालूं। जैसे कि आपने देखा होगा मेरा तिलक बड़ा पीला होता है, लेकिन आज मैंने ये दूध से डाला तो उसका हल्का सा रंग दूधिया कलर का आ गया। तो पूर्णमासी पे मैं जो भी तिलक लगाती हूँ उसमें कच्चा दूध थोड़ा सा डाल के
फिर तिलक लगाती हूँ। पूर्णमासी पे मैं जब भी नहाती हूँ तो पानी में दूध डाल के स्नान जरूर करती हूँ। पूर्णमासी पे मैं सफेद रंग की चीजों का दान करने की पूरी कोशिश करती हूँ। आटा हो गया, चीनी हो गई, दाल मतलब अगर व्हाइट कलर की जो भी चीज होती है उनको दान करने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ। दूध भी दान करने की मैं कोशिश करती हूँ। पूर्णमासी पे जो ये मेरा लक्ष्मी प्लांट है, द लक्ष्मी प्लांट, ये हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। तो इसको पूर्ण करने के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम करती हूँ। क्या करती हूँ मैं पूर्णमासी पे? जब भी हम लोग छत पे जाते हैं, एक लाल रंग का कपड़ा या सफेद रंग का कपड़ा बिछाती हूँ, इसको वहां पे रखती हूँ। चांद की रोशनी इस पे पड़ रही होती है और मैं इसको देखते हुए कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करती हूँ। तो जो भी मेरी विश होती है वो मैं मैनिफेस्ट कर रही होती हूँ, क्योंकि इसमें ये गोमती चक्र जो लगे हुए हैं, ये रियल गोमती चक्र लगे हुए हैं और इसको द लक्ष्मी प्लांट बोलते हैं। पूर्णमासी पे मैं इसको चांद की रोशनी में ले जाकर मेडिटेशन करती हूँ और जो भी मेरी मनोकामनाएं होती हैं वो मैं इसके सामने रखती हूँ और मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण जरूर होती है। तो पूर्णमासी पे मैं ये सारे कार्य अवश्य करती हूँ। आप लोग पूर्णमासी पे क्या क्या करते हैं? और इनमें से बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जैसे कि पूर्णमासी पे हम लोग लहसुन प्याज का सेवन वैसे भी नहीं करते। पूर्णमासी पे बिल्कुल भी बाहर का खाना वगैरह कुछ भी नहीं, सब कुछ अवॉइड करते हैं। पूर्णमासी पे ऐसे कपड़ों का चयन करते हैं जिसमें व्हाइट ज्यादा हो। तो ये कार्य हम लोग पूर्णमासी पे अवश्य करते हैं। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं है? सरकारी नौकरी की कितनी संभावना कुंडली में है? विदेश जाने की कितनी संभावना है? वैवाहिक जीवन कैसे होगा? शादी होने की संभावना कब दिख रही है? ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्राप्त कराती हूँ। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं और इस नंबर पे मेरे से किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिए। ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए ही दिया। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। क्या हुआ है? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।